हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो हमारी करंट अफेयर की श्रृंखला चल रही थी उसके अंतर्गत हमने जनवरी माह के सारे करंट अफेयर्स पूरे कर लिए थे। वो 3 वीडियो दी थी और उसके बाद फरवरी माह का स्टार्ट किया था। फरवरी माह की हमने 1 वीडियो ऑलरेडी पूरी कर ली है। उसी क्रम में हमारी ये दूसरी वीडियो है फरवरी माह की, ठीक है। और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ पे जितनी भी जीके की वीडियोज़ हैं सबके PDF आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आइए बिना टाइम गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, सबसे कम उम्र के किस भारतीय ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एकांकागुआ पर चढ़ाई की? किस पर? दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है ये माउंट एकांकागुआ। आशीष कुमार, सुमन मुखर्जी, कन्या कार्तिकेयन या शोभना चौहान? तो इनका नाम है आपका काम्या कार्तिकेयन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो गया है। जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा और क्या इम्पोर्टेंट हमें जानना है। ये मुंबई की रहने वाली हैं, नेवी चिल्ड्रन कक्षा 7 में है और इनकी आयु 12 वर्ष है, ठीक है। माउंट एकांकागुआ एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सिंपल, जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं मैंने सबको शामिल कर दिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस भारतीय बैडमिंटन कोच को 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया? सचिन राणा, आदित्य प्रकाश, पुलेला गोपीचंद या विमल कुमार? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ये है आपके पुलेला गोपीचंद। जानते हैं आगे। यह पुरस्कार उन्हें भारतीय बैडमिंटन के विकास में अहम योगदान के लिए दिया गया। इनके निर्देशन में साइना नेहवाल, PV सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत जैसे खिलाड़ी लगातार सीखते रहे। इसी को देखते हुए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस शहर में हुनर हाट का आयोजन किया गया? किसका? हुनर हाट का। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर? तो ये हुनर हाट का आयोजन आपका इंदौर में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। आइए देखते हैं। इसका आयोजन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसके माध्यम से लाखों हुनर के उस्ताद जैसे दस्तकार, शिल्पकार आदि को रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी से ऐसे बढ़ते रहेंगे। 40 क्वेश्चन व्याख्या सही लिख दी है, बहुत सिंपल बना के। उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत हाल ही में किस राज्य में हेलीकॉप्टर का संचालन किया गया? हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन किया गया। सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या मेघालय? तो ये आपका संचालन उत्तराखंड में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। इसी के साथ हम देखते हैं इसके बारे में और क्या जानना है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उत्तराखंड में पहली बार हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन शुरू किया। सिंपल। नेक्स्ट, भारत में दिल्ली के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन सा शहर बन गया है? कोलकाता मेट्रो, मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो या हैदराबाद मेट्रो? तो ये आपका हैदराबाद मेट्रो है, जो दिल्ली के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो बन गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। जानते हैं, देखो इसका मतलब क्या है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने 7 फरवरी को हैदराबाद मेट्रो के 11 किलोमीटर के विस्तार का उद्घाटन किया और इसी के साथ यह देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, कौन सी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की, जिसमें जरूरतमंदों को 6,000 रुपये सालाना सहायता देने का प्रावधान है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा या राजस्थान? तो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना जो आरंभ की गई है हरियाणा सरकार द्वारा आरंभ की गई है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित
नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2020 पुरुष खिताब किसने जीता? हमें बताना पुरुष खिताब किसने जीता है, ठीक है नहीं। पंकज अडवाणी, आदित्य मेहता, आनंद अरोड़ा या बदन सिंह? तो ये खिताब जो जीता है ये आपका आदित्य मेहता ने जीता। मीन्स ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। आइए और इनके बारे में जो भी जानना है इंपॉर्टेंट तथ्य मैंने सबको लिख दिया, नो एनी प्रॉब्लम। फाइनल में पंकज अडवाणी को हराया। इन्होंने किसे हराया फाइनल में? पंकज अडवाणी को हराया। विद्या पिल्लई ने महिला खिताब जीता। पुरुष का तो उनका हो गया, और महिला में किसने जीता? विद्या पिल्लई। विद्या पिल्लई कहाँ की हैं? कर्नाटक की हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश की एमी कमानी को हराया। मध्य प्रदेश की एमी कमानी को इन्होंने हराया। किस राज्य सरकार ने फरवरी 2020 में कॉलेज छात्रों के लिए इंटर्नशिप योजना शुरू की? जिस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप योजना शुरू की उसका नाम बताना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो उस राज्य का नाम है आपका उत्तर प्रदेश। यानी अपने ही राज्य ने ये इंटर्नशिप योजना शुरू की है। इंटर्नशिप योजना है क्या, देखिए जानते हैं। इसके तहत छात्रों को तकनीकी संस्थानों से जोड़ा जाएगा। छात्रों को 2500 रुपये प्रतिमाह इंटर्नशिप के रूप में दिए जाएंगे, जिसमें 1500 रुपये केंद्र सरकार और 1000 रुपये राज्य सरकार का हिस्सा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, पीडीएफ बना ही इतने शब्दों में, इतने सरल शब्दों में आपके लिए बना देता हूँ कि उसमें कुछ ज़्यादा फिर समझाने की जरूरत रहती ही नहीं, बिल्कुल सरल। और मैं फिर बता रहा हूँ ये श्रृंखला इसी प्रकार चलती रहेगी क्रमबद्ध तरीके से। आपको जैसे ही मुझे समय मिलता रह करेगा मैं वीडियो अपलोड करा करूँगा, और आप देखेंगे ऐसे ही होते होते आने वाले समय में 2020 का करंट पूरा इसमें करेंगे हम, ताकि 2021 में जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और हमें कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े करंट के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम। 33वें अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, किस देश में हुआ? दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, इथियोपिया या कंगो? तो जो 33वां अफ्रीकी संघ मीन्स अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन का आयोजन आपका इथियोपिया में हुआ। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो गया है। जब ये हुआ तो इसकी थीम भी रही होगी। हाँ जी बिल्कुल रही थी, जानते हैं फिर। इसकी थीम थी आपकी साइलेंसिंग द गन्स साइलेंसिंग द गन्स क्रिएटिंग एड्रेसिव कंडीशंस फॉर अफ्रीका डेवलपमेंट। दोबारा पढ़ूंगा मैं, साइलेंसिंग द गन्स क्रिएटिंग एड्रेसिव कंडीशंस फॉर अफ्रीका डेवलपमेंट, ठीक है। साइलेंसिंग द गन्स मीन्स गन्स को तो साइलेंट कर लो अपनी अपनी को, ठीक है, और ऐसी कंडीशंस क्रिएट करो जो अफ्रीका के डेवलपमेंट विकास में लाभदायक हो, ये मतलब है इसका, ठीक है। 2021 का आयोजन कांगो में किया जाएगा। जो कांगो गणराज्य है 2021 का आयोजन वहाँ पे होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए 15 साल से पुराने सरकारी डीजल वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है? झारखंड, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश? तो ये राज्य है हमारा बिहार, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सी डला हुआ, कोई दिक्कत नहीं। बिहार की बात है जान लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान, और राजधानी की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पटना है, ठीक है, इतना तो आपको आता ही हो। किस राज्य सरकार ने CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल या दिल्ली? तो ये आपकी केरल सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। किसको? CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री को। क्यों कर दिया है जानते हैं, देखो। यह प्रतिबंध नवंबर 2020 से सतत ऊर्जा नीति के तहत लगाया जाएगा। CFL और फिलामेंट बल्ब से कचरा ज़्यादा उत्पन्न होता है। फिलामेंट बल्ब में पारा होता है, जिसके कारण इसके टूटने के बाद पर्यावरण को प्रदूषित होने का खतरा ज़्यादा रहता है, जबकि LED बल्ब इन दोनों से कहीं ज़्यादा ऊर्जा बचाने वाले व सुरक्षित होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसने इनको बंद कर दिया है। देश का पहला फिलामेंट मुक्त गांव, देखो इसको मैंने शामिल कर दिया यहाँ पे। केरल के कासरगोड जिले में पीलीकोट पंचायत पिछले साल ही फिलामेंट बल्ब से मुक्त हो चुका है, ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारा, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर आयोजित होता है? फ्रांस,
चीन, यूनाइटेड किंगडम या रूस? तो अजय वारियर का जो आयोजन होता है ये आपका भारत और यूनाइटेड किंगडम मीन्स इंग्लैंड के बीच होता है। इस अभ्यास का आयोजन 2005 से किया जा रहा है। यह इस अभ्यास का 5वां संस्करण था। इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम के सेलिसबरी प्लेन्स में हुआ। कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में एक स्थान, उसका नाम है सेलिसबरी प्लेन्स। इसका आयोजन कहाँ हुआ? अब की बार वहाँ पर हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट, किधर जा रहे हैं आप भाई? फिल्म अमेरिकन फैक्ट्री ने, कौन सी अमेरिकन फैक्ट्री? ये थोड़ी स्क्रीन में प्रॉब्लम थोड़ी देखने को मिलती है, देखते हैं। फिल्म अमेरिकन फैक्ट्री ने बेस्ट फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री में ऑस्कर पुरस्कार जीता। इस फिल्म को किस कंपनी हायर ग्राउंड ने प्रोड्यूस किया? किसकी कंपनी हायर ग्राउंड ने प्रोड्यूस किया? सिंपल कहने का मतलब है जो इसने ऑस्कर पुरस्कार जीता है, इसे हायर ग्राउंड के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। हमें बताना है कि हायर ग्राउंड कंपनी जो है ये किसकी कंपनी है। ऑप्शन है हमारे बराक ओबामा और मिशेल जॉनसन, डोनाल्ड ट्रंप और मालनिया ट्रंप, जॉर्ज वॉकर बुश और जॉर्ज डब्ल्यू बुश, या विलियम क्लिंटन और बिल क्लिंटन। तो ये जो प्रोड्यूस किया है ये कंपनी हायर ग्राउंड है आपकी बराक ओबामा और मिशेल जॉनसन की, ठीक है नहीं? यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही आंसर हो गया है। इसी के साथ देखते हैं, यह फिल्म बराक ओबामा और मिशेल ओबामा यह फिल्म बराक और मिशेल ओबामा की प्रोडक्शन कंपनी हायर ग्राउंड के द्वारा रिलीज की गई। इस डॉक्यूमेंट्री में कामगारों के अधिकार, वैश्वीकरण और ऑटोमेशन इत्यादि मुद्दों पर फोकस किया गया है। सिंपल यही हमको जानना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्वेश्चन शामिल किए हैं, वीडियो लंबी होगी तो उसे माइंड नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। 13वें संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन 17 फरवरी 2020 से 22 फरवरी 2020 तक किस शहर में किया गया? किसका? 13वें संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन। कानपुर, गांधीनगर, इलाहाबाद या लखनऊ? तो ये जो आयोजन किया गया आपका गांधीनगर में किया गया। कहाँ पे? गुजरात के गांधीनगर में इसका आपका आयोजन किया गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रोग्राम है, मैंने लिख दिया किसका प्रोग्राम है? संयुक्त राष्ट्र मीन्स यूनाइटेड नेशंस का ही एक प्रोग्राम है। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया है? अश्वनी लोहानी, राजीव बंसल, राजीव ऋषि, अश्वनी कुमार। तो ये हैं आपके राजीव बंसल को बनाया गया है। किसके स्थान पे बनाया गया है? अश्वनी लोहानी के स्थान पे बनाया गया है। जान लेते हैं। देखो, राजीव बंसल इससे पहले पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय में सेक्रेटरी थे। इन्हें अश्वनी लोहानी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़ या अंडमान निकोबार द्वीप समूह? तो ये था आपका पुडुचेरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। जानते हैं पुडुचेरी की बात है तो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? नारायण सामी। उपराज्यपाल किरण बेदी हैं और राजधानी पुडुचेरी ही है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया के तहत राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन 7 मार्च 2020 से किस स्थान पर किया गया? लद्दाख, श्रीनगर, गुलबर्ग या शिमला? तो ये आयोजन आपका गुलबर्ग में हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। यह 5 दिवसीय राष्ट्रीय शीतकालीन खेल होते हैं। कितने दिवसीय होते हैं? 5 दिवसीय। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो ये आपका
तमिलनाडु राज्य है ये आपका, ठीक है नहीं। कावेरी डेल्टा क्षेत्र को उसने क्या किया, संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया है, ठीक है। संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र का मतलब होता है वहाँ जो अन्य एक्स्ट्रा क्रियाएं होती हैं डेवलपमेंट की वो वहाँ पे नहीं हो पाएंगी। आइए जानते हैं, मैंने इसको लिख दिया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो गया है। संरक्षित विशेष क्षेत्र घोषित होने की वजह से अब यहाँ पर किसी भी परियोजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत है। विदाउट एनी परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वी कांट डू एनीथिंग इन दैट रीजन। ओके, उस क्षेत्र में हम सरकार की बिना पूर्व अनुमति के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसका मुख्य मकसद इस क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन परियोजना को रोकना है। जो हाइड्रोकार्बन परियोजनाएं बनती हैं उनको रोकना है। हरियाणा सरकार ने पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? रीडिंग इंडिया, रीडिंग हरियाणा, पढ़ो लिखो हरियाणा या रीडिंग मिशन हरियाणा? तो इसका नाम है आपका रीडिंग मिशन हरियाणा। मीन्स ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई रीडिंग मिशन 2022 की तर्ज पर शुरू की गई है। राज्य की इस पहल के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में छात्रों को पुस्तक समीक्षा, समाचार पत्रों और पुस्तकों को पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय किधर गए भैया? अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 12 से 18 फरवरी, 13 से 19 फरवरी, 14 से 20 फरवरी या 15 से 21 फरवरी? तो जो ये राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह है ये प्रत्येक वर्ष 12 से 18 फरवरी के बीच बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा यह सप्ताह मनाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के द्वारा सप्ताह को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने विदेश सेवा संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट, विदेश सेवा संस्थान का नया नाम किस पूर्व विदेश मंत्री के नाम पर रखा है? सलमान खुर्शीद, सुषमा स्वराज, यशवंत सिन्हा या जसवंत सिन्हा? तो ये जो आपका नाम रखा गया है सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। जानते हैं ये देखो, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर हो गया है। इसका नया नाम रखा गया है सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज। इनके नाम पे तो रखा गया लेकिन है क्या? नया नाम रखा गया इसका सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज, ठीक है। विदेश सेवा संस्थान में राजदूतों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पे कार्य क्या होता है? राजदूतों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ये तो कार्य हो गया हमारा। इसके अलग और क्या काम हुआ उसी दिन? इसी के साथ प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम भी सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया। क्या कर दिया गया? उसका नाम कर दिया गया सुषमा स्वराज भवन। यह घोषणा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 14 फरवरी से घोषणा तो एक दिन पहले की गई थी लेकिन 14 फरवरी को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि 14 फरवरी को सुषमा स्वराज का जन्मदिन मनाया जाता है, ठीक है नहीं। यह घोषणा विदेश मंत्री या जयशंकर ने 14 फरवरी को सुषमा स्वराज की जयंती के अवसर पर की। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को हुआ था और निधन 6 अगस्त 2019 को हुआ था। इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट में, ठीक है, इनसे बाहर आपकी बात जाने वाली नहीं है। इससे संबंधित वित्त मंत्रालय ने 7 फरवरी को 1 रुपए के करेंसी नोटों का मुद्रण 2020 1 रुपए के करेंसी नोटों का मुद्रण 2020 सूचित किया। इसके अनुसार अब 1 रुपए के नोट पर किसका चित्र होगा? सम्राट सागर, ताजमहल, लाल किला या अशोक चक्र? तो ये आपका सागर सम्राट है, ठीक है। देखो पहले भी सागर सम्राट का ही था लेकिन अब इसको शामिल क्यों किया आपने? आप सोचेंगे कि अगर पहले भी था तो अब इसको शामिल इसलिए किया क्योंकि जो 1 रुपए के करेंसी नोटों का मुद्रण 2020 सूचित किया गया है उसमें भी सागर सम्राट को ही जारी रख दिया गया आगे को, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसलिए इसको शामिल किया है, ठीक है नहीं। आइए जानते हैं सागर सम्राट है क्या। ही सागर सम्राट एक ड्रिल शिप है, ड्रिल शिप
जो तेल और गैस के कुओं को खोजने के लिए समुद्र में ड्रिलिंग करती है। यह मुंबई के तट से 176 किलोमीटर दूर मुंबई हाई पर स्थित है और इसका प्रबंधन तेल और प्राकृतिक गैस निगम करता है, मीन्स ओएनजीसी द्वारा किया जाता है। ये मैंने शामिल कर दिया। देखो 1983 से अब तक भी 1 रुपये के नोट पर साकर सम्राट का ही फोटो था। ठीक है, ये 2020 का जारी किया गया, इसमें भी इसी को शामिल कर लिया गया फिर से दोबारा से, तो इसलिए क्वेश्चन बनने के आसार है वहाँ से। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस खिलाड़ी को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना? आपके हैं ये ओथर वंडोरेन, लुकास विला, मनप्रीत सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो ये है आपकी मनप्रीत सिंह। ये तो पता ही लग रहा देखते, ठीक है, लेकिन है किस में? ये पुरुषों में। आगे जानते हैं। इसी के साथ मनप्रीत सिंह यह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को भी गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। इसको मैंने क्यों शामिल किया? देखो, इसको मैंने इसलिए शामिल किया, हाल ही में इन दोनों को पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये मैंने पिछले क्वेश्चनों में भी आपको मिलेगा, लेकिन मैंने एक साथ इसलिए लिख दिया कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हाल ही के दिनों में इन दोनों भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, इन दोनों भारतीयों ने अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड पाए हैं। ठीक है, इन दोनों भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड पाए गए, तो इनको एक साथ करके आप पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत आने वाली आपको है नहीं। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर नामक एक पहल की शुरुआत की। इसकी शुरुआत किस योजना के तहत की गई? उजाला योजना, आयुष्मान भारत, स्टार्टअप योजना या स्किल इंडिया मिशन? तो इसकी जो शुरुआत की गई है आपकी आयुष्मान भारत के तहत की गई है। ठीक है, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर नामक अब ये पहल है, क्या है आइए जानते हैं। देखो, इस पहल के तहत सरकारी स्कूलों में 2 अध्यापकों को हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर चुना जाएगा। पहले तो सरकार चला देती है लेकिन उन पर अमल नहीं होता। शिक्षकों की पूर्ति तो आप कर नहीं रहे, इसकी कैसे कर देंगे? चलो कोई नहीं, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं हम तो अपनी, नो मैटर ऑफ इशू। एनडीआरएफ द्वारा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास का आयोजन 11 से 13 फरवरी के बीच किस शहर में किया गया? लखनऊ, भुवनेश्वर, दिल्ली या चेन्नई? तो इसका जो आयोजन हुआ आपका ये भुवनेश्वर में हुआ। कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर में हुआ। आइए जानते हैं आगे। इस अभ्यास में बिम्स्टेक देश थाईलैंड और भूटान ने हिस्से नहीं लिया। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये है बिम्स्टेक, BIMSTEC, ये बिम्स्टेक है। इसका मुख्यालय ढाका में है और वर्तमान में 7 देश इसके सदस्य हैं। उन देशों में से थाईलैंड और भूटान ने जो ये अभ्यास हुआ था इसमें हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, देखो बिम्स्टेक एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों का समूह है। इसका मुख्यालय ढाका में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटेन का नया वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है? वित्त मंत्री ऋषि कपूर, ऋषि सुनक, ऋषि कुमार, ऋषि सुनक, ऋषि कपूर या ऋषि सिंह? तो जो वित्त मंत्री नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है ऋषि सुनक, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर है। आइए और इम्पोर्टेंट फैक्ट जानना है इसके बारे में। इनकी नियुक्ति पाकिस्तानी मूल के साजिद जावेद की जगह की गई है। इसी के साथ ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में भारतीय मूल के सांसदों की संख्या 3 हो गई। ठीक है, ऋषि सुनक की नियुक्ति के साथ अब भारतीय सांसदों की संख्या कितनी हो गई है? 3 हो गई है। पहले 2 कौन है? एक तो प्रीति पटेल हैं जो गृह मंत्री हैं, एक आलोक शर्मा है जो व्यापार सचिव हैं, और ये एक आपका ऋषि सुनक हो ही गए हैं। ठीक है, नहीं जब ये जाना है तो प्रधानमंत्री तो आप जानते होंगे, मैं लिख दिया वैसे, जॉनसन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, देखते हैं क्या बोल रहा है।
संयुक्त अरब अमीरात ने किस खिलाड़ी को नया क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात ने किस खिलाड़ी को, किस खिलाड़ी है ये भी, किस भारतीय खिलाड़ी को नया क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव या रोबिन सिंह? तो इनका नाम है रोबिन सिंह। रोबिन सिंह को नियुक्त किया गया है। रोबिन सिंह भारतीय खिलाड़ी हैं, जानते हैं इनके बारे में। रोबिन सिंह ने 1989 से 2001 के बीच भारत के लिए एक टेस्ट और 136 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। पिछले कई वर्षों से ये कोच के रूप में काम कर रहे हैं। इन्हीं को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। किस भारतीय ने इजराइल का डेन डेविड पुरस्कार 2020 जीता? गीता सेन, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर या राजनाथ सिंह? तो ये हैं आपके गीता सेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो गया। अब इस पुरस्कार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गीता सेन के बारे में जानते हैं पहले। गीता सेन पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की निर्देशक हैं। गीता सेन को यह पुरस्कार वर्तमान लैंगिक समानता श्रेणी में ब्राजील की डेबोरा दिनेज के साथ संयुक्त रूप से दिया गया। देखो ये आया यहाँ पे वर्तमान लैंगिक समानता। तो ये जो पुरस्कार दिया था ये 3 श्रेणियों में दिया था, मैं नीचे शामिल किया। देखो वर्तमान, भूत और भविष्य। तो उसमें से वर्तमान लैंगिक समानता के लिए दिया गया और संयुक्त रूप से दिया गया। किसके साथ? ये है आपकी ब्राज़ील की डेबोरा दिनेज के साथ इन्हें दिया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार तेल अवीव विश्वविद्यालय स्थित डेविड फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। वहाँ का विश्वविद्यालय तेल अवीव विश्वविद्यालय, वहाँ में डेविड फाउंडेशन है उसके अंदर, उसी के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। अमेरिका ने भारत के किस पड़ोसी देश के सैन्य प्रमुख और परिवार पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है? पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन या बांग्लादेश? तो ये सैन्य प्रमुख जो हैं ये आपके श्रीलंका के हैं। इनकी यात्रा पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों लगा दिया है? देखो भी, देखते हैं क्यों लगा दिया है। दरअसल सिल्वा, इनका नाम सिल्वा है। दरअसल सिल्वा की नियुक्ति के समय अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की ओर से आपत्ति दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपनी ब्रिगेड के आम नागरिकों, अस्पतालों पर हमले करने के साथ साथ युद्ध क्षेत्रों में फंसे सैनिकों की आपूर्ति को बाधित किया था। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलएम लिट्टे के खिलाफ आखिरी अभियान चलाया गया था। चलो ये तो चलाया गया था, लेकिन जो आपकी इनकी नियुक्ति के समय अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने जो आपत्ति दर्ज कराई थी ना, उसी के तहत इन्हों को रोक दिया गया है। और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि सिल्वा के खिलाफ बड़े स्तर पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप गंभीर एवं विश्वास करने योग्य हैं। उन्होंने इनको सच समझा कि ये सब सही है, हो सकता मे भी। ठीक है, तो इसीलिए इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, 13 फरवरी, 8 मार्च, 10 मार्च? तो जो भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है वो आपका प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। 8 मार्च भी मैंने इसमें जानबूझ के शामिल किया है, क्योंकि एग्जामिनर ने अगर 8 मार्च रख दिया तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, नहीं तो इसको ध्यान से देख लेंगे। 8 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय नहीं है। राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। सरोजनी नायडू भारत में पहली महिला राज्यपाल थी। किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। इन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, तो अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो 8 मार्च हमारा, और राष्ट्रीय महिला दिवस है तो हमारा 13 फरवरी है। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारा, फ्लिपकार्ट ने हाल ही में किस ई कॉमर्स पोर्टल को बंद कर दिया है? फोनपे, मिंत्रा, जाबोंग या अपस्ट्रीम कॉमर्स? तो ये आपका जाबोंग को बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। पिछले कुछ समय से जाबोंग के ग्राहकों की संख्या में कमी आई है।
इसी बात को देखते हुए निर्णय लिया गया। जाबोंग के ग्राहकों को फ्लिपकार्ट की दूसरी फैशन ई कॉमर्स वेबसाइट मिंत्रा पर भेजा जा रहा है। फ्लिपकार्ट ने जाबोंग को 2016 में लगभग $70 मिलियन में अधिग्रहण किया था। किसका? जाबोंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 32। किधर गया 32? ये रहा। किस टेक कंपनी ने राष्ट्रीय महिला आयोग और साइबर पीस फाउंडेशन के साथ मिलकर वी थिंक डिजिटल नामक अभियान की शुरुआत की? यूट्यूब, फेसबुक, गूगल या फायरफॉक्स, मोजोला? तो उस टेक कंपनी का नाम है फेसबुक, जिसने राष्ट्रीय महिला आयोग और साइबर पीस फाउंडेशन के साथ मिलकर वी थिंक डिजिटल नामक अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की नंबर है सही आंसर हो गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से की गई है। वर्तमान में वी थिंक डिजिटल फेसबुक का डिजिटल साक्षरता अभियान है, जिसे फेसबुक ने 2019 में लॉन्च किया था और जिसका उद्देश्य इंटरनेट पर लैंगिक असमानता को कम करना है। इस कार्यक्रम के तहत भारत के 7 राज्यों में लगभग 1 लाख महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान की जाएगी। जैसे आपको उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड और बिहार। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ के 28वें जिले का नाम बताइए। वर्तमान में 28वां जिला बना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। गोरेला, पेंड्रा, मरवाही या गोरेला, पेंड्रा, मरवाही? तो ये जो 28वां जिला बना है इसका नाम है आपका गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। बड़ा अजीब सा नाम है, देखते हैं क्यों है ये नाम भाई। जिले में 3 तहसील और 3 विकास खंड हैं। जो 3 तहसील हैं उनका नाम है, एक का तो गोरेला, एक का पेंड्रा और एक का मरवाही। तो इन्हीं को एक साथ जोड़ के नाम रख दिया गया 28वें जिले का। सिंपल, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? एस बघेल हैं और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन, जिसका आयोजन 14 से 16 फरवरी 2020 को जर्मनी में हुआ, में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने या गृह मंत्री अमित शाह ने? तो इसके प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व किया वो आपका एस जयशंकर ने किया, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ सही आंसर हो गया है। और जान लेते हैं, एक सेकेंड, नो प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे सही आंसर हो गया है। देखते हैं, यह सम्मेलन सुरक्षा नीति पर चर्चा के लिए विश्व के अग्रणी फोरम में से एक है, जिसमेमें प्रतिवर्ष 70 देशों से अधिक देशों के अधिकारी हिस्सा लेते हैं। इस सम्मेलन की स्थापना 1963 में की गई थी। इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष से चुना गया है? भरत सिंह चौहान, अरुण कुमार, नरेश श्रीवास्तव या अजय एच पटेल? तो ये आपके हैं अजय एच पटेल। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ही हो गया। अब 30 क्वेश्चन है, सेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के किन जजों की बेंच ने 17 फरवरी 2020 को सुनाया? डी.वाई. चंद्रचूड़ और अजय रस्तोगी, एस नरीमन और अजय रस्तोगी, एन.वी. रमन्ना और अरुण मिश्रा या इनमें से कोई नहीं? तो ये सुना है आपका डी.वाई. चंद्रचूड़ और अजय रस्तोगी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जानते हैं इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सारे तथ्यों को समाहित कर दिया मैंने, आप इनके ठीक से नोट्स बना लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किसी महिला की सेना में नियुक्ति हो जाए तो वह महिला सैन्य अधिकारी अपनी रिटायरमेंट की उम्र तक सेना में काम कर पाएगी, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पहले कितने समय तक करती थी, देखो अभी सारा जानेंगे। कोर्ट ने कहा कि सरकार युद्ध क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में महिला अधिकारियों को
स्थायी कमान देने के लिए बाध्य है, देना पड़ेगा। सामाजिक और मानसिक कारण बताकर महिलाओं को इस अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। अभी तक महिलाएं सेना में भर्ती होने के बाद केवल 14 वर्ष तक नौकरी कर सकती थीं। इसके बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाता था, ये मतलब है, ठीक है नहीं। 1992 से महिलाओं को पहली बार भारतीय सेना में शामिल किया गया था। सारे तथ्यों को मैंने यहाँ शामिल कर लिया है। आगे बढ़ते हैं हम। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम किसके नाम पे रखा? ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं, जितने मैंने इम्पोर्टेंट ही शामिल किए हैं। सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली या पंडित दीनदयाल उपाध्याय? तो राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नया नाम अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका सही आंसर है। जानते हैं, देखो, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद में है और इसका नया नाम अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान कर दिया गया है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। यह संस्थान यूपीएससी सेवा परीक्षा में चयनित फाइनेंशियल सर्विस से जुड़े अधिकारियों को ट्रेनिंग देता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 को देश की तीसरी कॉरपोरेट यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसका क्या नाम है? वंदे भारत एक्सप्रेस, सुपरफास्ट महाकाल, काशी महाकाल एक्सप्रेस या हिम दर्शन एक्सप्रेस? तो इसका नाम है आपका काशी महाकाल एक्सप्रेस। जानते हैं, देखो, यह ट्रेन वाराणसी इंदौर रूट पर चलेगी। इसके द्वारा 3 ज्योतिर्लिंगों को जोड़ा जाएगा, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर और काशी विश्वनाथ। इंपॉर्टेंट, इससे पहले IRCTC लखनऊ दिल्ली तेजस और अहमदाबाद मुंबई तेजस चालू हो चुकी है। सिंपल। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा किस राज्य में शुरू की गई? तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र? तो ये आपकी महाराष्ट्र में शुरू की गई। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। इस लग्जरी बस सेवा में 43 लोग बैठ सकते हैं और यह प्रत्येक 2 दिन में मुंबई और पुणे के बीच चलेगी। एक बार चार्ज होने के बाद 300 किलोमीटर का फासला तय करेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, 77वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में कौन जीता? ज्योत्सना चिनप्पा, प्रीति पटेल, सुमन अग्रवाल या तन्वी खन्ना? तो इसका आंसर है हमारा ज्योत्सना चिनप्पा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इन्होंने तन्वी को हराकर यह खिताब जीता। इन्होंने यह राष्ट्रीय खिताब 18वीं बार जीता है। जब महिलाओं में ये होगी तो पुरुषों में कौन है? पुरुषों में यह खिताब सौरभ घोषाल ने जीता। उन्होंने फाइनल में अभिषेक प्रधान को हराया। इन्होंने 13वीं बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता। उनका 18वीं बार और इनका 13वीं बार। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को शामिल कर लिया गया है और इसी के साथ हमारे 40 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। ये हमारा फरवरी माह का वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो दे चुका हूँ मैं, प्लेलिस्ट में ऐसे क्रमबद्ध तरीके से डाल दूंगा और यह एक सीरीज़ हमारी इसी प्रकार चलती रहेगी। जैसे ही मुझे टाइम मिला करेगा मैं सीरीज़ बना के सीरीज को कैरी ऑन कर दिया करूँगा, ठीक है। और उधर हमारी इतिहास की सीरीज चल रही है, इतिहास के अंतर्गत भी हम कर चुके हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। बहुत ही जल्दी आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ मैं, तब तक के लिए गुड बाय।